बस देखना कि गिरे नहीं। आओ लाडो, आओ लाडो, आओ लाडो, आओ जल्दी आओ, जल्दी खाओ चीजी। आई चब्बू, जल्दी खाओ, खत्म हो गया मम्मी का। आओ मेरे पास आओ, दोनों लोग इसी कमरे में आओ। जल्दी जल्दी मुझे चलाओ। लाडो तो फटाफट खा लेती है, तुम्हें टाइम लगता है इतना। लो आ करो बेटा, लो ना। अब फोन ले लोगे तो मुंह में तो ले लो। लाडो लो। ये नहीं लेना, मामा को दे दो। भाई को खिला दो, भाई को खिला दो। लाडो भाई को खिलाना। लाडो भाई को खिला दो आप। हाँ बस ऐसे ही तुम्हें ना शूट करना है ये वीडियो। इस तरह से करोगे तो फिर तुम सीख जाओगे। वेट वाली मशीन का लिंक हाँ भेजती हूँ मैम ऑडियो के लिए पॉसिबल नहीं है। चलो फिर भी बता देते हैं। 1 गिलास दूध में आपको 1 चम्मच भीगा हुआ गोंद का तीरा और 3 चम्मच अनार के दाने और 1 से 2 मुट्ठी के करीब आपको किशमिश डालना है। पानी में भिगा के रख देना है। तो 2 चम्मच भीगी हुई किशमिश और थोड़े से बनाना और इसमें आपको 1 चम्मच चिया सीड डालना है, ठीक है। और मीठे के लिए आप इसमें ऐड कर दीजिएगा 150 और नहीं तो फिर आप यहाँ पर चीनी भी ऐड कर सकती हैं अगर वेट ज्यादा नहीं है तो आपका। और इसको रात भर भिगा दीजिए दूध में और सुबह उठ करके इसको कंज्यूम कीजिए बनाना और ओट्स डाल के। मैम ये हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। लेप है, नाइट हेयर पैक है, स्पा क्रीम है और आपका टॉनिक है, सिरम है, बहुत कुछ है हमारे पास में। बस वही है कि बंदे अगर एक बार सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर बंदों को दिक्कत नहीं होती है। हाँ बस ठीक है मैं दीदी ये है ना तो ऑर्डर कर देते हैं। आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दिया हमें, आप प्रोडक्ट बनाकर भेज दीजिएगा तो ये होता है मैम। सो गाइज यहाँ पर मैं कुछ कस्टमर्स के आंसर कर रही थी। इस तरीके से सारा जो डे होता है सारा कुछ होता है मैं प्लान करती हूँ और उसके साथ साथ काम के साथ साथ अपना बच्चों का भी खाना पीना खिलाना और जो भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो खिलाना होता है और खाते रहते हैं। ये दे देती हूँ मैं इनको और ये खुद से खाते रहते हैं, खेलते रहते हैं और उसके बाद से मैं अपना बीच बीच में काम भी करती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं और बच्चे जितना खेल खेल के खाते हैं ना उतना बच्चों के शरीर में लगता है। अगर आप बैठा करके दे दोगे खाने के लिए ना तो फिर वो ना इतने अच्छे से इसको नहीं खाते। इनको लगता है कि हाँ ये बोझ है हमारे लिए और जैसे खा रहा है बंदा, जैसे बच्चा है फ़ोन ले लिया है, फ़ोन के टाइम पे दे देती हूँ मैं खाने के टाइम पर। जैसे फ़ोन होता है ना तो वो देखते देखते खा लेता है कुछ ना, तो ऐसी करती हूँ मैं। लाडो को भी फ़ोन की आदत नहीं लगी है, अभी तो छोटी है बहुत। अभी देखो उसने निकाल दिया। इसका जब मन से भर जाता है ना खाने पीने से तो फिर क्या करती है निकाल देती है, फिर नहीं खाती है। तो यहाँ पर कृष्णा कह रहा है मैं खा लूँगा फ्रूट्स, बट अभी से पहले मैंने इसको आलू के पराठे दिए थे वो खा लिया था। अब इसको दूध वगैरह भी दूंगी। तो चलो मैं कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग हो चुकी है और सारे बच्चे मेरे खा पी लिए, नाश्ता वास्ता कर लिए हैं और अभी मैं अपने बालों में करूँगी टोनर वगैरह, ऑयलिंग वगैरह अच्छे से, बिकॉज अभी कृष्णा की छुट्टी चल रही है। तो मैं अभी आज लेट उठी हूँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आशीष चले गए ऑफिस, उनको दे दिया था नाश्ता वास्ता, वो खा के चले गए हैं और मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात करते हैं। कल से शुरू करेंगे अपनी पूजा पाठ, ठीक है। तो कल से जल्दी उठेंगे तो फिर आप लोग को दिखेगा सारा कुछ। नहाया हुआ मैंने अभी नहाया नहीं है, बात नहीं लिया था क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा आज काम था ना, हेयर पैक वगैरह लगाना था इस वजह से। तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ी देर में लगाऊंगी। ऑयलिंग वगैरह कर ली थी मैंने, देख सकते हो आप लोग। कुछ लोगों के मैसेजेस ही आए थे मेरे पास में कि मतलब मैसेजेस क्या कमेंट ही आए थे। तो आप लोगों से मुझे थोड़ी सी बात भी करनी थी कि आपके बाल इतने बड़े हैं, आप चोटी भी करके रखते हो, मतलब ओपन नहीं करते हो, तो क्या ज़रूरत पड़ी इतने बड़े बाल की। आप बाल को डोनेट कर दीजिए। क्यों डोनेट कर दे भाई, हमारे बाल हैं, हमारी मर्ज़ी है, हमारी लाइफ है, हम अपने बाल को क्यों डोनेट कर दें। हमने अपने बालों को इतना लंबा घना मोटा किया है इतना मेहनत करके, तो उसको डोनेट करने के लिए। अब आपको कुछ लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी तो ना अच्छी लगे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पब्लिक प्लेटफॉर्म है, हमारी बातें रखने का हमारा पूरा हक है। जैसा आपका बोलने का हक है तो हमारे बातों को रखने का पूरा हक है। हम अगर किसी इंसान को डोनेट कर रहे तो क्या ज़रूरी है कि वो बाल आपका सही हाथ पे गया हो और सही जगह गया हो। बहुत सारे लोगों ने डोनेट किए हैं अपने बाल और आज अपने बालों से हाथ धो बैठे हैं। मेरी एक कस्टमर है, श्वेता नाम है उनका, उन्होंने अपने बालों को डोनेट करने की सोची है और बाल इतने ख़तरनाक झड़ रहे हैं। उन्होंने डोनेट किया है शायद, मुझे लग रहा है, तो उनके बाल इतने झड़ रहे हैं, इतनी मोटी चोटी और इतनी लंबी, मतलब समझ लो 4 फुट से ज़्यादा उनकी चोटी लंबी होगी। पिक्चर्स अटैच कर दूँगी, देख लीजिएगा आप लोग।
है ना। और आज इतने बाल उनके झड़ रहे हैं ना कि रोकना बहुत मुश्किल है। मेरी रेमेडीज़ फॉलो कर रही हैं, मेरे प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं। अभी मेरी उनसे बीच में बात नहीं हुई है क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो 3 महीने के होते हैं, उससे ज़्यादा ही चलते हैं, तो इसलिए बीच में भी कांटेक्ट नहीं हुआ उनसे। बात करूँगी फिर आपके साथ में शेयर करूँगी। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप अगर कोई चीज़ अपनी डोनेट कर रहे हो, दिल है दिल दे दो, कोई बात नहीं। किडनी है किडनी दे दो, दिल दे दोगे तो आप ज़िंदा नहीं रहोगे, तो एटलीस्ट मर तो जाओगे ना, ये चीज़ें हैं। और अगर आपने बाल दे दिए और अगर आपके बाल गलत हाथ में चले गए तो उस बाल से आपका क्या क्या होगा आपको भी नहीं अंदाज़ा है, आपको भी पता ही नहीं है कि आपके बाल से वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। ना तो इंसान जीने लायक रहता है और ना ही इंसान मरने लायक रहता है। क्यों नहीं रहता है कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं मेरी, जो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, और सोच और थिंकिंग कि आपके बाल गलत हाथ में चले गए तो क्या होगा। ठीक है, जिनको बाल चाहिए, जिनको अपने बाल उगाने हैं, तो आप दूसरों का बाल कैसे लेकर के अपने सर पे लगा सकते हो। मुझे तो बहुत घिन आती है, मैं तो खाने में बाल पड़ जाए तो मैं तो खाना ही नहीं खाती हूँ। मेरा ही बाल क्यों ना हो, बहुत घिन आती है, दोबारा उस खाने को मन नहीं करता खाने का। तो ये चीज़ें होती हैं यार। फिर हम दूसरे के बाल को कैसे लगा सकते हैं अपने सर पे, कैसे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते ना। अब आप लोगों ने देखा होगा कि लाडो के मैं बाल लगाती हूँ कभी कभी नकली, वो पता है प्लास्टिक वाले हेयर होते हैं, ओरिजिनल हेयर नहीं होते हैं। ओरिजिनल जो हेयर होते हैं ना वो अलग ही होते हैं। इंसान कैसे रख रहा है कैसे, हाँ माना वॉश करते हैं लोग, वॉश करते हैं, शैम्पू करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, सब कुछ करके फिर सेल आउट होता है, बट वो भी मुझे रास नहीं आता है। मैंने आपको अपनी बातें रखी, ये व्लॉग चैनल है यहाँ पर, इसलिए मैं अपनी सारी बातें रख सकती हूँ। तो जिन्होंने ये मैसेज किया है, आई थिंक मेरा आंसर उनको मिल गया होगा। तो हमने भाई 7 साल लगा दिए हैं, 8 साल लगा दिए हैं, पूरी ज़िंदगी लगा दी है अपने बालों के साथ में, अपने बालों को इतना अच्छा करने की, तो हम कैसे दान कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आप लोग के साथ में शेयर करनी थी, मैंने शेयर कर दिया। अब आप लोग का जो ओपिनियन है वो शेयर कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं मेरे जिन्होंने अपने बालों को डोनेट करके बहुत बड़ी गलती करी। कुछ लोग तो बाल बेच देते थे, वो भी बहुत बड़ी बड़ी गलती करी है। ठीक है, तो ये चीज़ें ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जिनको डोनेट करना वो करिए, बिल्कुल करिए, हम मना नहीं कर रहे। जिनको बेचना है बेचिए, गिलास ले आइए, बर्तन ले आइए, जो अच्छा लगे आपको कीजिए। मेरा जो अपना ओपिनियन था मैंने आपके सामने रखा है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो, इतनी मेहनत करके अगर इंसान अपने बालों की ग्रोथ को करता है, इतनी मेहनत लगती है हर एक चीज़ को पाने में। यहाँ पर मेरी चोटी देखो, अब की चोटी में और पहले की जो चोटी है मेरी, उसमें देखो लंबे तो थे काफ़ी, बट क्या है ना कि बालों की जो डेंसिटी थी वो बहुत कम हो गई थी। बहुत मुश्किल से बालों को मोटा घना किया था, उसको डोनेट कैसे कर सकते हैं। जस्ट अभी मैं बात लेकर के आ चुकी हूँ और हेयर पैक मैंने जो लगाया था वो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। ठीक है, लेप तो अभी मैं लगाऊंगी उसको, मतलब लगाया नहीं है अभी, तो वो मैं लगाऊंगी और बना लिया है। तो लेप लगाऊंगी तो साफ़ सुथरे बालों पर ही लगाते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी भी थोड़ी देर में। ठीक है, चलो मिलती हूँ। शाम को लगाऊंगी, मैं कृष्णा को ट्यूशन वगैरह छोड़ के आऊँगी तब लगाऊंगी। मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ वाइटेस्ट स्किन के लिए आप लोग के साथ में थोड़ी सी न्यूड लिपस्टिक। इसमें एक दो जो शेड है वो थोड़े से डार्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मुझे ना एक शेड बहुत ज़्यादा पसंद आया, जिसका मैंने 2 शेड मंगवाया है। जो ब्रांड है वो है स्विस ब्यूटी का नॉन ट्रांसफ़र, और मैं यहाँ पर आप लोग को नाम भी बता देती हूँ, शेड भी बता देती हूँ, है ना, जिससे दिक्कत ना हो। और देखो कितनी गर्मी होती है, पसीना देखो। जस्ट अभी मैं ये वाइप्स निकाल करके रख रही हूँ, है ना, और ये सारा वाइप्स ख़त्म, है ना। और अभी ये थोड़ी देर पहले ही लिपस्टिक मुझे रिसीव हुई है, तो मैंने इसको मंगाया था। और मुझे ना न्यूड लिपस्टिक खुद भी बहुत पसंद है, तो मैंने इसका 2 शेड मंगाया है। स्विस ब्यूटी का है 419 चोकोबार, तो 2 शेड मैंने इसका मंगवाया है। ठीक है, तो मैं आप लोग को इसका पहले लगा कर दिखाती हूँ, फिर दूसरा बताऊँगी। और चलो निकाल लेती हूँ, मैंने वही शेड लगाया है, काफ़ी प्यारा शेड है। अभी मैं बाहर से ना धूप में से कपड़ा फैला के आ रही हूँ, कपड़े सुखा के आ रही हूँ ना, इसलिए मेरा मुंह लाल लाल सा हो गया है। चलो लिपस्टिक लगाते हैं और फिर आप लोग के साथ में ना मेकअप का भी वीडियो शेयर करेंगे जल्दी ही। लाडो सो रही है, इतना पसंद आया मुझे ये शेड।
बहुत प्यारा है और मैंने इसका 2 मंगाया है। ठीक है, तो चलो अभी जो हमारे पास में 2 और शेड है वो दिखा देती हूँ। वो थोड़े से डार्क हैं और अभी मैंने कुछ लिपस्टिक्स और ऑर्डर करी हैं, वो जैसे ही आएंगे शेयर करूँगी। इसका प्राइस याद नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि ना जब मैं अपने हेयर केयर के प्रोडक्ट्स मंगाती हूँ तो साथ में ऐड कर देती हूँ। और जब आप मेकअप, जैसे मेकअप लगाते हैं ना हम लोग, मेकअप करके जब हम लोग लिपस्टिक के स्वॉचेस देते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे फाउंडेशन होता है या जो भी चीज़ आप लगाते हो तो सारा निकल जाता है। निकलने के बाद ना वो लुक अच्छी नहीं आती है ये लिपस्टिक देखते हैं। ये तो बहुत प्यारा शेड है। मस्त है, इसको ट्राई कर सकते हो। शेड बता देती हूँ, ये है 413 रॉयल मैरून। ठीक है, ये भी है स्विस ब्यूटी का। ठीक है अभी ये है लास्ट, ये है आपका इनसाइड का, और इसका जो शेड है वो भी बता देती हूँ। ये थोड़ा सा डार्क है, न्यूड शेड में ही जाएगा, ये थोड़ा सा ब्राइट शेड में जाएगा। ठीक है, निकलता नहीं है यार, बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से 400-500 रुपये का होगा। मासूम दिल है मेरा, इसे तोड़ दिया जाए। लिपस्टिक का जब स्वॉचेस करते हैं ना, पूरे ना होट्स पे बहुत दिक्कत होती है। जो लोग गोरे हैं ना उन पे बहुत अच्छा लगेगा, हम तो देखो काले हैं, तो हम लोगों पे ऊपर मेकअप के बाद सुंदर लगेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हो, ले सकते हो। जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में भी थोड़ा बहुत टचअप करके जा सकते हैं, ऐसा नहीं जा सकते, तो वो लोग ले सकते हैं। इसका जो शेड है वो है इनसाइड का है ब्रांड आपका, और 19 नंबर शेड है। नाम है हाउ आर यू, आई एम फाइन। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। बैठ करके मैं काम कर रही हूँ अभी, और इतनी सारी बकवास करते हैं लोग इंस्टाग्राम पे भैया, और अच्छा लगता है मुझको। करो 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 और करो ये देखो लाडो का गली, मेरी लाडो, का गली हो। अरे कहाँ चली गई, अरे कहाँ चली गई, मम्मी कहाँ चली गई भी तो मेरा टाकले। लाडो घूमी चले। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर लाओ, मामा किसका आ जाओ। बेटा मुझे दिख रहा है, देखो सबसे पहले तो आपने जो अपने फेस के साथ में काम किया है वो बहुत गलत किया है। ठीक है, क्या करवाया आपने, अपना लेज़र करवाया। ठीक, लेज़र करवाने से जो आपकी स्किन होती है वो खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। जो नेचुरल ऑयल होता है फेस का वो सारा निकल जाता है। ठीक है, तो ये दिक्कत होती है। अब आप लोगों को पता तो होता नहीं है, दूसरे बंदे को क्या होता है, उनको तो पैसा चाहिए। ठीक है, तो वो आपको सही सजेशन नहीं देंगे।
आप मेरा प्रोडक्ट यूज करो या ना करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता है। बताएं क्यों? क्योंकि ना मैं सच बोलकर प्रोडक्ट देती हूँ। अब आप कहोगे कि दीदी आपके पास में अनवांटेड हेयर के लिए कुछ है, तो बेटा मेरे पास में नहीं है। जब तक यूज करोगे तब तक रिजल्ट रहेगा, छोड़ दोगे तो फिर से बाल आएंगे। मैं आपको एकदम क्लियर शॉर्टकट में बताऊंगी, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको झूठी एक्सपेक्टेशन दूं और फिर आप उम्मीद लगा के प्रोडक्ट मंगाओ, है ना, और फिर कल को आपको दिक्कत हो। तो इसीलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब आप बताओ क्या करूँ? बेटा बस यही कहूंगी मैं कि देखो, लेजर तो बिल्कुल मत करवाओ, ठीक है, और इसके लिए आप मंथली जा करके पार्लर में वैक्स करवा लो, ठीक है। मैं भी करवाती हूँ और मैं अपने प्रोडक्ट यूज करती हूँ, फेस पैक वगैरह यूज करती हूँ। उससे क्या होता है कि हमारा जो बालों का ग्रोथ होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। फेस पैक वगैरह लगाओगे तो कम हो जाएगा। एक तो मैंने ना चैनल पर हल्दी का तेल शेयर करना है, वो शेयर कर दूंगी, वो भी आप बनाकर लगा सकते हो। और फिर ये आपका फिटकरी आता है मार्केट में जिसको एलम बोलते हैं, ये भी लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन टाइट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब स्किन टाइट रहेगी तो आपके जो बालों की ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएगी। ये भी कर सकते हो। तो ये एलम का कैसे यूज करना है दी? एलम मंगाएंगे तो एलम आप मंगा लो अच्छी ब्रांड का, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का कोई चीज लगाते हो ना तो उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। ठीक है, तो मैं लिंक आपको भेज दूंगी, आप वहां से परचेज कर लेना। और परचेज करने के बाद से आप मुझे बता देना कि दीदी आ गया है, तो मैं इसका यूज बता दूंगी। एक तो मैं आपको स्टिक क्रीम बनाना बता दूंगी, ठीक है, और एक आपका फेस टोनर, ठीक है। आप बनाकर स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ओके दी, थैंक यू दी। बस यही मेरा एक हेल्प कर दीजिए, क्योंकि चेहरे की बात है। आपका चेहरा और अच्छा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप प्रोडक्ट ले लो मेरे, मैंने चैनल पर सीरीज शेयर करी है अपना स्किन केयर का, वो इतना जबरदस्त है। अगर आप उसको फॉलो करते ना तो उससे आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो आप चाहो तो उसको भी शुरू कर सकते हो। मैं आपको लिंक दे दूंगी, इतना कर दूंगी। लिंक दे दीजिएगा दी। ठीक है, और बताइए। ओके दी, बस यही सब छोटी छोटी चीजें हैं मेरी। छोटी छोटी चीजें आप लोग बढ़ाते हो ना। बढ़ गया, बहुत डर लगता है। वही पहले आए थे तो मैंने उसको दिखाया, तो कोई दिक्कत में नहीं, तो सबको सोचता मैं कमाऊं, पर लोग किसी का तकलीफ नहीं समझते हैं कि चलो मैं ठीक है आप कमाइए, पर उस चीजों को भी खत्म कर दीजिए ना, उसको और मत बढ़ाइए। परमानेंट ये लोग नहीं समझते हैं। बेटा देखो, वो आपको परमानेंट बोल, अब जैसे मैंने आईलैश करवाया था, ठीक है, तो मैंने आईलैश एक्सटेंशन करवाया था, तो उन्होंने मुझे बोला परमानेंट आईलैश एक्सटेंशन होता है। भाई परमानेंट का मतलब ये होता है ना कि कभी खत्म ना हो, ठीक है। जी परमानेंट का मतलब है कि वो आपके साथ में हमेशा रहे, ठीक। तो जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट हैं, तो ये कोई कोर्स नहीं है। मेरा जो प्रोडक्ट है जब तक यूज करोगे तब तक रिजल्ट रहेगा, छोड़ दोगे तो फिर बाल वैसे ही हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? इसके पीछे भी रीजन ये है कि जब आप कोई चीज लगा रहे हो, जैसे मान लो आपके बाल झड़ना शुरू हो गए, गिरना शुरू हो गए, आप गंजे होना शुरू हो गए, तो अगर आप प्रोडक्ट लगा रहे हो, आपने प्रोडक्ट ने बालों को कुछ ऐसा दिया है ना जिससे कि आपके बालों की समस्या रुक जाए, खत्म हो जाए, और फिर आपने उसको ये चीज दे करके अपने बालों की सारी समस्या ठीक कर ली और फिर उससे आप छीन लोगे तो क्या होगा? बाल तो झड़ेगा ना। जी सही बात है दी। तो लोगों को समझ में आता नहीं है। लोग कहते हैं कितने दिन का कोर्स है, तो कोर्स नहीं है, ये पूरी जिंदगी भर का है। हाँ, अब कैसे हम लोग जैसे जिम योगा ज्वाइन करते हैं, अगर योगा कर रहे हैं, जब तक करती हूँ फिर तो छोड़ दूंगी, बैठ के खाने लगूंगी, तो फिर वो चीज होना है। तो यही चीज होता है अपने हेल्थ के लिए भी। नहीं सही कह रही है दी, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। अगर मैं चाहूँ कि 3 महीने का कोर्स है भाई, 3 महीने का प्रोडक्ट ले लो, उसके बाद मत लो, ठीक है। और मेरे पास तो ऑर्डर की लाइन लग जाएगी, क्योंकि लोग सोचेंगे ना कि भाई 3 महीने में बाल सही हो जाएंगे। फेविकोल थोड़ी लगा कर देते हैं हम अपने प्रोडक्ट में जो बाल चिपका देगा परमानेंट। सही बात। सही दी। तो यही है कि प्रोडक्ट अच्छा बोलते हैं। अब देखो क्या है कि जैसे दाल चावल है, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं। 1 मिनट बता देंगे, है ना, मैं ना दाल छौंक लूं, 1 मिनट बस रुक जाओ, बस हो गया। ठीक है ठीक है।
इतना सपोर्ट करते हो ना, ऐसे कोई कस्टमर सपोर्ट करता नहीं है। नहीं दी, आप इतने बिजी होके कॉल करके बात करी, वो सबसे बड़ी बात है। लोगों को ये लगता है ना मैं बस घमंडी हूँ, ये हूँ वो हूँ, पागाना ढिमकाना। भाई एक बार देखो मेरी जगह रह करके, और जो लोग सपोर्ट करते हैं मैं उनके लिए जान तक हाजिर कर देती हूँ, ठीक है। अब आप देखो कि आराम से आपसे बात हो रही है, आपको सब कुछ समझाया जा रहा है, लोगों को लगता है घमंडी है। जी नहीं दी, ऐसे कुछ नहीं है। जो सोच रहे हैं, सोच तो दे बहुत गंदी है लोगों की, पर उसके लिए कोई क्या कर सकता है। हाँ तो रिंकी मैं ये कह रही थी बेटा कि देखो जैसे दाल चावल होता है, ठीक है, तो आपसे हम अगर बोल दें कि आप दाल चावल छोड़ दोगे, क्या आप छोड़ दोगे? नहीं छोड़ पाओगे ना। खाना छोड़ दोगे, पानी छोड़ दोगे, नहीं छोड़ पाओगे। तो ऐसे ही हेयर का है, अगर हेयर का कर रहे हो, आपका जो बजट है उस बजट आपको बजट अलाउ कर रहा है तो आप परचेज करके लाइफ टाइम कंटिन्यू करो, और नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल मत करो। चैनल पर भी बहुत रेमेडीज हैं, करने वाले तो कहीं से भी कर लेते हैं। सही बात है ना। बस पैक लगाकर बैठी हूँ, लेप लगाया है मैंने साफ सुथरे बालों पर, और फिर ऑयलिंग कर लूँगी। वॉश करके आधा घंटा रखना है बस, मुझे बहुत देर तक नहीं रखना है। 11:30 हो रहा है, 12 बजे वॉश कर दूँगी। फिर आप लोगों के साथ में आज का ब्लॉग एंड करूँगी। थोड़ा सा काम है मुझे, वो कर लूँ मैं, ठीक है। लाडो को देखो, लाडो क्या कर रहे हो? क्या खा रही हो? क्या कर रही हो? लिपस्टिक लगा रही है। तो गाइस चलो मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। मेरे को भी दिखा दो। आपको दिखा दिए हैं, आप आदमी तो बनोगे नहीं। अभी हेयर वॉश करके आई हूँ, और देखो बढ़िया सा बाल धो करके सुखाऊंगी, और फिर ऑयलिंग करूंगी, इसके बाद सोऊंगी। टाइम देख लो आप लोग, 12 बज रहा है। और ये देखो ये सारे ही जगह पड़े हैं। लाडो की करता, सोएगा कि नहीं सोएगा तू? कृष्णा, मैं लाडो से बात करी ना। लाडो, ए लाडो इधर आओ। जुबान कम, लाडो कम, मम्मा आप भी कम। लाडो आओ, लाडो बेटा आओ, जल्दी से आओ, ब्लॉग खत्म कर देंगे, जल्दी आओ। हाँ क्या करना है? मगर अच्छा की कर रहा है तू? गिर मत जाना तुम, हमें गिर जाने। लाडो, ए लाडो, नो डैड मारेंगे बेटू। मम्मी डैड मारेंगे, बेड खराब करेगा तू। ओए मम्मी, अच्छा मारो बेटा को, मारो लाडो को, मारो लाडो। ए लाडो ये देखो, इधर आओ लाडो। अच्छा मारो, देखो अजीबी चुड़ा। ओरी ओरी ओरी, लाडो ऐसे करते, लाडो ऐसे करते, नहीं पप्पी गिला, पप्पी मेरा छोटा पप्पी मेरा, मतलब मेरा गुंडा। देखो मेरा बेटा का फेस, मेरा पीछे कितना गुन्ना गोरा मोरा सा है। लाडो गोरी है, मम्मा को गोरी नहीं होने से क्या मतलब है यार, है ना। चलो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, थक गए हम लाडो से बात कर करके। फिर मिलते हैं आप लोगों से, बाय। ये सप्लीमेंट्स मैं ले रही हूँ और काफ़ी अच्छा है स्प्रुलिना। अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, फिर लीजिएगा। मैं अपनी डॉक्टर खुद ही हूँ, क्योंकि मैं अपना काम खुद ही करती हूँ, और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी डॉक्टर से पूछूँ या कुछ भी। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि ना इससे पहले मैंने ना स्प्रुलिना का पाउडर लिया था। क्यों चिल्ला रहा है तू? क्या लेगा? बस इसलिए वीडियो शूट नहीं हो पाती गाइस, बहुत दिक्कत होती है, बहुत चिल्लाती है ये। तो ये जो सप्लीमेंट है ना आपका, तो ये मैंने लिया हुआ था। तो इसका जो पाउडर है, पहले वो मैं लेती थी, आटे में गूँथो, फिर रोटी बनाओ, फिर खाओ। फिर बच्चों के लिए दिक्कत होती थी, क्योंकि बच्चे खाते नहीं थे और आशीष को भी नहीं पसंद आता था। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, मुझे अपने बालों से प्यार है तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो इसका आपको सुबह एक टैबलेट लेना है, बस पानी के साथ में ले लो ब्रेकफास्ट के बाद में, और उसके बाद से अपना दिन भर का काम करो, ये आपका पच जाएगा। आप चाहो तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। एक बंदे के लिए 1 चम्मच पाउडर एक रोटी में डाल करके इनफ है। और अगर आप इसको स्टार्ट कर रहे हो, हल्के बाल है, पतले बाल हैं, किसी रीजन की वजह से झड़ गए हैं, निकल गए हैं, सबसे अच्छा होता है, प्रोटीन से रिच होता है स्प्रुलिना टैबलेट। आप लोग ट्राई कर सकते हो, और ये 2000 mg है, ठीक है। चलो।